हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूनियन पाठशाला। आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने वाले हैं, फोर्स एंड प्रेशर। आपको ये स्क्रीन देख के समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को समझने के बाद आप कोई भी डेली लाइफ सिचुएशन ईजिली एक्सप्लेन कर पाओगे। लेट्स बिगिन। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चैप्टर पे सीधा आते हैं। दो वर्ड से मिलके बना है ये चैप्टर, फोर्स और प्रेशर। फोर्स एक अलग चीज़ है, प्रेशर एक अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ें इस वीडियो के बाद आपको एकदम पूरी अच्छे तरीक़ा से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो चीज़ है, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स होता क्या है? सिंपली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्स इज सिंपली पुश या पुल। जब आप डोर खोलते हो, फुटबॉल किक करते हो, साइकिल चलाते हो, एवरीवेयर फोर्स यूज। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे फोर्स यूज़ नहीं होता। ठीक है, आपको इमेज में भी दिख रहा होगा ये कि यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है। डेली लाइफ एग्जांपल्स, जब डोर को पुश करके ओपन करना है, फुटबॉल को किक करना है, टेबल पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करवाते हो। ठीक है, ये हर जगह क्या लगता है? फोर्स लगता है। बिना फोर्स लगे आप दरवाज़ा खोल ही नहीं सकते। इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप। अगर आप कोई भी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हो तो क्या उसका शेप चेंज हो सकता है? हाँ, एकदम शेप चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर आपके हाथ में जो पेंसिल है, अगर उसको फोर्स लगाओगे या पेन है तो उसका शेप चेंज होगा। ठीक है, फोर्स स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, गाड़ी बहुत स्पीड से आ रहा है, ठीक है, उस पर हम फोर्स लगा दिए तो क्या होगा? गाड़ी का स्पीड कम हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो सकता है। हवा चल रहा है या हवा चल रहा है, उसमें हम क्या लगा दिए, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दिए जो हवा को रोक दे, उसका डायरेक्शन को क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब क्या, अगर ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा इफ़ेक्ट लगेगा, है ना। तो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा इफेक्ट। ठीक है, रिमेंबर करने वाली बात क्या है? मोर फोर्स मोर इफेक्ट। ठीक है, वो हिंदी लिखा हुआ था, ये इंग्लिश। ये बात को याद रखना, जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, अब अगला है टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में कितने प्रकार के फोर्स होते हैं? तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स को ऑब्जेक्ट को टच करना होता है। जैसे कोई भी दो टाइप का फोर्स है, कांटेक्ट होता है, नॉन कांटेक्ट होता है। तो कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स। बिना ऑब्जेक्ट को देखिए, यहाँ पे आप टच कर रहे हैं। ठीक है, टच करने से मतलब क्या, यहाँ पे मसल्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पे पुश कर रहे कोई चीज़ को तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो? घर्षण हो, है ना। घर जैसे अब पेन से हम लिख रहे हैं, इस पेन देखिए आप लिख रहे हैं, तो ये दोनों पेन और मेरे स्क्रीन पे क्या हो रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? डिस्टेंस से ही काम करता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को छूते नहीं हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, इसमें छूते नहीं, ऑब्जेक्ट अपने आप इसमें आ जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पेपर रब करने से क्या होता है? पेपर इसमें चिपक जाता है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का ये सब एग्जाम्पल है। डिस्टेंस से ही काम करता है ये। जैसे एप्पल का नीचे गिरना एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट फोर्स को ऑब्जेक्ट को टच करना होता है, बट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिस्टेंस से ही काम करना होता है। ठीक है, अगला है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर दबाव करना। प्रेशर मीन फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया। फोर्स क्या एक्ट कर रहा है कोई छोटा सा जगह पे। फॉर्मूला याद रखे, फोर्स इक्वल टू होता है क्या? फोर्स 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 इक्वल टू होता है, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डेली एग्जाम्पल, नाइफ का सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। ठीक है, नाइफ देखिए, इसका सरफेस एरिया कम है यहाँ पे, इसलिए तो आराम से कोई भी चीज़ कट जाता है। ठीक है, लेडीज लोग का सैंडल, यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम प्रेशर ज़्यादा। ठीक है, हाइस्ट ग्राउंड पे ज़्यादा प्रेशर लगाता है, इसलिए फ्लोर पे मार्क पड़ जाता है।
फोर्स इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स एक्ट छोटे एरिया पे ज़्यादा प्रेशर, फोर्स एक्ट छोटे एरिया पे ज़्यादा प्रेशर। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सेकेंड, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो अगली बात, प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर इन लिक्विड, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप एक बॉटल लेना, ठीक है, क्या लेना, एक बॉटल लेना, बॉटल में पूरा पानी भर देना, बॉटल में पूरा पानी भर देना। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए पूरा पानी इसमें भरा हुआ है, और यहाँ पे छेद करना और यहाँ पे छेद करना। देखना नीचे से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा कंपेरिजन टू ऊपर। आपका जो छत होगा, घर का रूम होगा, घर जिस घर में रहते होंगे, छत पे जो नल लगा होगा उसमें प्रेशर कम होता है, बट जो नीचे घर में नल लगा रहता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना कि हम जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि लिक्विड जो हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है, फॉर्मूला क्या, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। हर डायरेक्शन में प्रेशर होता है इसका। डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, गहराई बढ़ने से प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज एज वी गो डाउन। अगर हम समुद्र के नीचे अगर जाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। प्रेशर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है। ठीक है, ठीक है, इसका समरी क्या है, डेप्थ बढ़ने पे ज़्यादा प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है पानी। यानी नीचे से ऊपर पानी नहीं जाता, पानी ऊपर से नीचे पानी आता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है, ये बात याद रखना। लास्टली क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस का ही मतलब होता है क्या, एटमॉस्फेयर से, यानी कि जो मेरा इन्वायरमेंट है। ठीक है, एयर का भी कुछ ना कुछ वेट होता है, मगर आपको पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि एयर जो होता है वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, अंदर बाहर, घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ इक्वल होता है प्रेशर, इसलिए आपको महसूस नहीं होता। जब हम महसूस नहीं करते, क्योंकि अंदर और बाहर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, ग्लास निकालना पानी से, कार्डबोर्ड, जैसे ग्लास हम लोग बचपन में बहुत खेलते होंगे, पानी में रखेंगे तो यहाँ नीचे हवा भर जाता है। ठीक है, वो भी क्या लगाता है, प्रेशर ही लगाता है, क्योंकि बाहर का हवा और प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट भी हम लोग किए होंगे, बहुत बार बचपन में किए होंगे, मगर पता नहीं चला वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सिरिंज का मुंह बंद करो और पुल करो, हवा का प्रेशर रोकता है और अंदर का हवा को बाहर आने से। ठीक है, हवा का भी कुछ ना कुछ वेट रखता है, इसी को एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं। सब जगह बराबर प्रेशर है, इसलिए हमें महसूस नहीं कर पाते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे का आप आंसर लिखेंगे, जो जो मैंने बताया क्यों होगा, काहे होगा। ठीक है, चलिए मिलता है अगले वीडियो में। कैसा लगा हो, अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप नोट्स के लिए कमेंट करेंगे, और मैं बहुत जल्द इसका टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, ये जो है जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो जैसा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ कमी रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।